आगामी त्योहार बसंत पंचमी और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो। नगर परिषद के सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार, एसडीएम सलोनी अग्रवाल, थाना प्रभारी समीर पाटीदार और नगर परिषद सीएमओ, अध्यक्ष, प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष, पार्षदगण, नगर के नागरिकगण और पत्रकारगण बैठक में शामिल हुए और आगामी त्योहारों एवं कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें आगामी 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा की गई। साथ ही सभी आयोजनों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि आगामी बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न होना चाहिए। बैठक में निर्णय लिए गए कि बसंतोत्सव एवं मकर संक्रांति सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए। सभी से शांति बनाए रखने, धार्मिक स्थलों पर व्यवस्था सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की अशांति न फैलने देने की अपील की गई। बैठक में बताया गया कि प्रशासन और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय स्थापित करें ताकि सभी त्योहार बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। बैठक में एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार ने उपस्थित समिति सदस्यों से आपसी सहयोग बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और थाना प्रभारी समीर पाटीदार द्वारा बताया गया कि होटल मालिक और मकान मालिक अपने किराएदार की जानकारी थाने पर दे, अन्यथा होटल मालिक और मकान मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी समस्या या सूचना की स्थिति में तुरंत प्रशासन को अवगत कराने का आग्रह किया गया। नगर की शांति और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। उसके अंतर्गत मकान मालिक और होटल लॉज संचालक अपने यहाँ रुकने वाले यात्रियों के बारे में, मुसाफिरों के बारे में प्रतिदिन पुलिस को सूचना देंगे और मकान मालिक किराएदारों के बारे में आवश्यक रूप से सूचना देंगे। यह कानूनन अनिवार्य भी है। इसके संबंध में 163 BNSS के अंतर्गत अधिसूचना भी जारी की हुई है और ऐसा न करने वालों के विरुद्ध FIR भी की जाएगी। साथ ही चाइनीज़ माझा जो है वो बहुत ही आम जनता के लिए खतरनाक हो गया है। चाइनीज़ माझा का उपयोग करना भी दंडात्मक है, आपराधिक कृत्य है। और उसके साथ ही हमारा सोशल मीडिया पे भी है कि सोशल मीडिया में भ्रामक जो पोस्ट डाली जाती है वो भी, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उस पर विश्वास न करें और ऐसे गलत पोस्ट डालने वालों के विरुद्ध पुलिस को सूचना दें और ऐसी चीज़ों को हमको रोकना है। साथ ही नगर में ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी उपाय किए जाएंगे। इसमें सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के खास तो एक बैठक और दूसरा CCTV कैमरे का होता रहा है। हाँ, आज शांति समिति की बैठक में हमने नगर की शांति व्यवस्था बनाए रखने की कई मुद्दों पर चर्चा की है। उसमें जो मुख्य मुद्दे रहे हैं वो ये है कि मकान मालिक अपने किराएदारों के बारे में आवश्यक रूप से सूचना देंगे। ये देना कानूनन अनिवार्य भी है, अदरवाइज उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसी प्रकार से होटल लॉज वाले भी सूचना प्रतिदिन थाने पर देंगे कि उनके होटल या लॉज में कौन व्यक्ति आकर रुक रहा है। उसके साथ ही हमने सोशल मीडिया पर जो भ्रामक चीज़ें पोस्ट डाली जाती है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के बारे में आगाह किया कि ये चीज़ कम्युनिकेट हो लोगों को कि वो भ्रामक खबरें या लोगों को झूठी चीज़ें सोशल मीडिया पर न चलाएं। और इसके साथ ही जो अन्य चीज़ें हैं उन पर भी चर्चा हुई है, जिससे कि हम नगर की शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रख सकें, शांति व्यवस्था बनाए रख सकें। तो क्या मुद्दे आज राजगढ़ नगर में हमने पुलिस और प्रशासन की शांति समिति की बैठक आयोजित की थी, जिसमें मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य यही है कि आगामी त्यौहार जो है बहुत सद्भावना से और शांतिपूर्वक मनाए और हमारे नगर